बोला जाता है कई बार राम रहीम एक ही है। क्या हनुमान जी का भी कोई फॉर्म होगा मुसलमानों में? हाँ, हो सकता है, नाम कुछ अलग हो, बाकी हो सकता है। जैसे अगर ये सच है मुसलमानों का भी फॉर्म हो हनुमान जी का, तो अगर कोई मुसलमान हनुमान चालीसा पढ़े तो उसको बेनिफिट? अब 100,000% मिलेगा। प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना का जवाब तो आपको मिलेगा, चाहे वो नमाज के तौर में आप प्रार्थना करो, चाहे आरती के तौर में करो, किसी भी तौर में आप प्रार्थना करो, पाठ पढ़ो, तो आपको लाभ तो उसका मिलेगा और मिलेगा। किसी भी कास्ट से आप हो, उसे लेना देना नहीं है। रियल ट्रुथ क्या है गुरुजी? क्या अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं, या राम होते हैं, या जीसस होते हैं? और ये हमेशा चलते आया है। जो इस्लाम है वो बिल्कुल कट्टर है इस चीज में कि अल्लाह ही होते हैं। हिंदू है वो मान रहे कि राम ही है, हमारे सब कुछ है तो राम ही है। विष्णु है और ब्रह्मा विष्णु महेश है जिनने पूरे संसार की उत्पत्ति करी है। यहाँ माने कि अल्लाह है, फिर वहां पे मान रहे जीसस है। सब ऐसा ऐसा अपना मान रहे। कौन सही है? पहला उत्तर 100% जवाबदारी से, अपने अनुभव से, अपने आध्यात्मिक यात्रा से बोलूंगा, वो तीनों ही सही हैं। कैसे? तो मैंने जो एग्जांपल दिया तो ये समझे कि एक है ना बहुत बड़ा बॉक्स है और बहुत छोटे छोटे चीटियां हैं, है ना, और बॉक्स में 5 रंग आप कर दो, हर साइड में अलग अलग रंग आप कर दो। अब एक चीटी जो इस साइड से बॉक्स को देख रही है, तो जब उससे कोई दूसरी चीटी पूछेगी बॉक्स का रंग क्या था, तो बोलेगी लाल, कि उसने लाल देखा। उस साइड से जब बॉक्स से देखा तो उसमें रंग था काला, तो बोले काला। इस साइड से देखा किसी ने बोला नीला, तो नीला। इसने बोला पीला, तो पीला। अब वो जब चीटी यहाँ से जब यात्रा की ओर अग्रसर हुई, तो जो पीला देखा था जिस चीटी ने, तो उसने बोला बॉक्स तो पीला होता है, पीला बॉक्स मतलब पीला। यहाँ वाली जो चीटी थी जिसने राइट साइड से देखा, बोले कि वो तो लाल होता है, लाल बॉक्स मतलब लाल। अब चारों की यात्रा में निकल गए। अब एक चीटी ने दूसरी चीटी को बताया, फिर तीसरी चीटी को बताया, और यहाँ से वो प्रथा बन गई। अब सबका ये मानना है कि जो लाल ये वाली चीटी है वो बोले कि जो बॉक्स है वो लाल होता है, ये ऐसा होता है। सेम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गए। जिसने भगवान को जिस स्वरूप में देखा वो अनंत है, और ये सब मानते हैं। इस्लाम भी मानता है वो शेपलेस अनंत है, उसकी कोई छोर नहीं है। सेम अपने हिंदू में भी अपन मानते, परम ब्रह्म को देख नहीं सकते, वो अनंत है, हर जगह व्याप्त है। तो उसको आप एक 6 फुट में देख लो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अवतरण कर सकता है वो चाहे तो, राम के अवतार में, पैगंबर के अवतार, किसकी भी अवतार में आ सकता है, बट वो जो परम ब्रह्म है वो है शेपलेस, बहुत अनंत है। तो इस अनंत को होल सोल समझना, किसी भी बुद्धि को कितना भी आध्यात्मिक जागृति हो जाए, कितना भी हो जाए, वो पूर्णता पूर्ण ब्रह्म को कोई नहीं देख सकता। ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि कोई व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म को, पूर्ण कृष्ण को, पूर्ण राम को नहीं देख सकता, अल्लाह को नहीं देख सकता। मैं इतना एग्जांपल देता हूँ कि अपन मुंबई या दुबई साइड जाते हैं तो मैं बिल्डिंग्स देखता हूँ, तो पूरी बिल्डिंग मुंडी ऊपर करके पूरी बिल्डिंग नहीं देख पाते। जिसने पूरी पृथ्वी को बनाया है उसकी हाइट, अगर आप लॉजिकल हाइट भी चले जाओ, कितना देखोगे? जिसने पृथ्वी बनाया होगा, पृथ्वी है, ये 9 प्लैनेट है, तो उसकी हाइट शुड बी मोर देन अर्थ, मोर देन 9 प्लैनेट्स। पर कहाँ आप हाइट देख पाओगे? तो नाखून में नहीं देख पाए। अगर कोई व्यक्ति अपने हिंदू परंपरा के हिसाब से परमात्मा को पूछता है, कोई बुराई नहीं, परमात्मा उसको मिलेंगे। पर जब वो ये बोलता है कि सिर्फ हिंदू ही तरीका सही है और हिंदू ही भगवान होते, तो गलत हो गए। सेम इस्लामिक में आ जाओ, कोई व्यक्ति अल्लाह नमाज पढ़ के अल्लाह को पूछता है, बिल्कुल सही है, अल्लाह मिलेंगे। पर कोई ये बोलता है कि अल्लाह ही बस सही है और अल्लाह जो हम नमाज पढ़ इसी तरीके से अल्लाह मिलेंगे, तो सॉरी, आप गलत हो गए, अब अल्लाह आपको नहीं मिलने वाले। कारण कि अल्लाह ने ही तो सबको बनाया है, राम ने ही सबको बनाया है। तुम और हम कौन होते हैं बताने वाले? परमात्मा को प्यार करने के तरीके में अगर हम उर्दू से कर रहे हैं नमाज पढ़ के, या हम संस्कृत से मंत्र पढ़ रहे हैं, तुम और हम बताने वाले कौन होते हैं? ये भगवान खुश होने वाले या अल्लाह नाराज होने वाले? तो जब कोई आध्यात्मिक पथ में बिल्कुल खिलेगा, तब समझ जाएगा तुम में और मुझ में सेम ब्रह्म है, सब एक ही जगह से आ रहे हैं, कोई में भी फर्क नहीं है। हमारे जो ज्योग्राफिकल फर्क है, बस जिसका लैंग्वेजेस फर्क आ रहा है, या रंग गोरा पतला बाल बड़े, बस ये फर्क आ रहा है। सारी चेतना सेम है, सारे इमोशन, सारा प्रेम, सारा दर्द, सारा दुख, सब सम है। फिर आते हैं वाटर के बारे में, आपने बात हुई, गंगा जल पवित्र है अपने में, बोला गया गुरुजी, तो ये पी के हम शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जमजम का पानी है इस्लाम में, तो वहां पे वो पी के शुद्ध हो जाते हैं। होली वाटर है क्रिश्चियनिटी में, वो पी के हम वहां शुद्ध हो जाते हैं, उसमें स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। तो वहां पे बैप्टिज्म हो रहा है, यहाँ पे अपन डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है, सब बात है। तो वो और वो पानी की सेम क्वालिटी, अगर अल्लाह अलग होता या भगवान शिव अलग होते और जीसस में यीशु अलग होते, तो जो पानी आ रहा है जमजम का, यहाँ सबकी क्वालिटी अलग होनी थी। वो सब एक ही क्वालिटी वाले हैं, खराब नहीं होते हैं, बैक्टीरिया नहीं लगते, लंबे समय तक आप उसको रख सकते हो। फिर कहाँ है? बस अपने नाम गंगा दे दिया, किसी ने कुछ और नाम दे दिया। भगवान को सभी को गंगा ही बनाना था, ऐसा नहीं, सभी को जमजम बनाना था, ऐसा भी नहीं है। तो कहने तात्पर्य है कि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का रचयिता वो अनंत है, अनंता है। उस अनंत को अपन जब किसी ब्लॉक में या किसी विशेष परिस्थिति में देखना चाहते हैं, वो अपनी नजरों की तुच्छता है, गलती है। वो नहीं करना चाहिए कि हमारा भगवान जो है वो बड़े बाल वाला सिर्फ राम है, 6 फुट वाले हनुमान जी है, ऐसा नहीं। वो अनंत है, वो भी रूप उनका है, पर अल्लाह भी रूप उनका है, और जीसस भी रूप उनका है। और भी जो जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं, चाहे वो जैनिज्म में आते हो, चाहे वो किसी भी मानते हो, किसी भी रूप में मानते हो, बुद्ध के रूप में मानते हो, तो परमात्मा हर जगह विस्तार हो रहा है, हर जगह बह रहा है।
तो इसलिए सारे से सारे लोगों से विनती है, अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है या कास्टिज्म हो रहा है, हिंदुत्व की बात हो रही है। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ और गर्व भी है, आप जिस भी, तो जब कोई मुस्लिम है वो भी गर्व करे, पर ये कह दूं सारे बच्चे उसी के हैं। इस चीज को लेके लड़ाई झगड़ा करना या इसको ग्लोरिफिकेशन करना, या मैं ब्राह्मण हूँ और कोई शूद्र है या कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, ये बहुत अशुद्धि वाली बात है। ये परमात्मा को या परमात्मा के बच्चों को आप अशुद्ध बोल रहे हो। कोई भी अगर मुस्लिम बोला तुम सिया हो मैं सुन्नी हूँ, है ना, मैं तुमसे फार बेटर हूँ, तो अल्लाह नाराज होगा, दुख होगा। अगर मुसलमान हो तो ये तो मानो ना सिया सुन्नी दोनों मुस्लिम है, तो अल्लाह तो बड़ा बुरा लगेगा ना कि मेरे ही तो बेटे थे दोनों, तुम मेरे एक बेटो कितना गंदा बोल रहे हो, तुम गलत बात है। सेम अपने में अगर आप कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को मान रहे हो, तो जब कोई बोलेगा कि यार ये तो एसटी है, ओबीसी है, शूद्र जात का है, वैश्य जात का, इस जात का, मैं ब्राह्मण हूँ, तो परमात्मा बुरा लगेगा कि आप मेरे एक बेटे को तुम बुराइयां करे जा रहे हो, इज्जत नहीं कर रहे हो, नकार रहे हो, समाज से हटा के रख रहे हो, इनका घर वहां पे होना चाहिए, मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए, ये मंदिर छू नहीं सकते। अब अगर शास्त्र में भी अगर ऐसा लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है, अगर बाई चांस, मुझे नहीं पता, अगर लिखा है बाई चांस, तो भी अपन को अपडेट कर देना चाहिए अपनी मति के हिसाब से। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ही एक बेसिक रूल दिया था ना कि सब में ब्रह्म है, हर कण कण में ब्रह्म है। तो जब सब में ब्रह्म है, फिर जातिवादी प्रथा तो फिर लफड़े वाली बात होगी ना। अगर सब में ब्रह्म है तो शास्त्र में दो में से एक चीज एडिट करनी चाहिए। अगर सब में ब्रह्म है तो फिर किसी भी हिंदू को एसटी, ओबीसी, जनरल, ब्राह्मण, मुस्लिम और सिख, ईसाई नहीं देखना चाहिए। अगर अपने शास्त्र की बात कर रहे हैं, या तो उसको एडिट कर दो कि झूठ लिखा है ऋग्वेद में, शास्त्र में, उसको हटा दो। अगर वो सही नहीं है और ये सही है कि बाकी धर्म वन की बात अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडिट करो। कहने का तात्पर्य है कि मूल को अपन को समझना चाहिए। और अभी के हिसाब से मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था आप लोग के पहले भी ये मैसेज दूं कि एकजुट हो और जो गलतियां, वो गलतियां माने, इधर हिंदू करे, मुस्लिम करे, जो भी गलती कर रहे हैं उसकी गलतियां दें। उसमें कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, मर्डर करे तो उसको जेल हो, फांसी हो, रेपिस्ट हो, आतंकवादी, उसको तो बिल्कुल नो कंडीशन, उसकी देखा ना जाए धर्म जात, सीधे सीधे सटासट दे। पर बाकी एकदम से अपन एक मसले में आ जाए कि कोई विशेष कौम या विशेष धर्म या विशेष जाति खराब होती, तो मेरे मत से नहीं होती। और मैं ना ही कांग्रेसी हूँ कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि भाई मुसलमान पक्षधारी बात कर रहा हूँ, या मेरे पॉलिटिकल कोई भी व्यू है वो मेरे आध्यात्मिक व्यू में नहीं मिला सकता। मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ जहाँ पे सब बच्चे एक होते हैं, सब सम होते हैं। दूसरा, मैंने बहुत सारे आजकल बहुत सारे पंडित जनों को देखा और बहुत सारे भागवत कर्ताओं को देखा, बहुत सारे बड़े बड़े मुनिश्री लोग, मतलब मुनिश्री भी नहीं बोलूंगा मैं, जैन में भी जैन गुरु जो धर्म गुरु है उनको भी देखा मैंने, तो वो रिलीजियस हैं, वो धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक नहीं है। ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई कि दे आर रिलीजियस पर्सन। सेम मुस्लिम में भी बहुत बड़े बड़े जो आलिम्स होंगे, बहुत बड़े जो लोग होंगे, तो वो क्या कहते हैं, वो रिलीजियस है, मतलब अपने धर्म को लेकर चलते हैं और बहुत अच्छे से खूबसूरत से चलते हैं, अब भी, पर वो आध्यात्मिक नहीं है। कारण क्योंकि वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम, हम इनको बढ़ाएं। तो ये हमने बड़े बड़े गुरुजनों का देखा, नाम नहीं लूंगा मैं, अपने धर्म में भी देखा, तो वो बेचारे क्या बात करते हैं, हम अपने मध्य प्रदेश को बढ़ाना है, या हमें अपने गाडरवाल को बढ़ाना है, जबलपुर को बढ़ाना है, या और बड़ा दिल हो गया किसी मुनिश्रियों को, बड़े लोगों का, या बड़े अपने यहाँ के जो धर्म गुरु उनका, तो हमें भारत को धार्मिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो भी ठीक है, पर भारत को अपने नाम दिलाना है, भारत को सबसे ऊपर लेके जाना है, ऐसी बातें करते हैं। सुना होगा अपन ने ऐसा। भारतीय मैं भी हूँ, तो जहाँ पे आप जन्म लेते हो, सम्मान की बात है, प्रेम की बात है, गर्व की बात है, ठीक है। आध्यात्मिक पटल में ये बात थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है। रॉन्ग ये हो जाती है कि अगर आप आध्यात्मिक गुरु हो तो आप खाली भारत माता की जय की बात नहीं करोगे, आप चाइना माता की भी जय, पाकिस्तान माता की भी जय, अमेरिका माता की भी जय, सारी भूमि आपके लिए सम हो जाएगी। आप सिर्फ हिंदू भाई और बहनों की बात नहीं करोगे, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे जैपनीज हो, चाहे वो अमेरिकन हो, कोई भी हो, सब एक है, उसी स्रोत से आ रहे हैं। आप बात रही सही गलत की, हाँ हो सकता है कि हमारा चीनी भाई या हमारा मुसलमान भाई या हमारा पाकिस्तान भाई विरोधाभास हो, लड़ाई झगड़ा हो, जैसे घर में होती है, घर में सगे भाई में लड़ाइयाँ होती है, तो भाइयों थोड़ी मारना शुरू कर देंगे। जो भी लड़ाइयां हो रही हैं विश्व स्तर पे, जो भी लड़ाई हो रहा है देश के स्तर पे, जो भी विभाजन हो रहा है भाई बहनों का, सबका, हिंदू मुसलमान का, वो सिर्फ हो रहा है राजनीति कांड। राजनीति कांड ही आजकल जो है बहुत दूरी बनते चले जा रही है हर पॉलिटिक्स के दोनों में, चाहे वो कांग्रेस हो या पार्टी हो, भाजपा पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, सब में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीति उसी कंसर्न में चल रही है और उसके कारण चले आ रहे हैं। और कुछ ऐसे हर में बड़े खूबसूरत लोग हैं जो आप भाजपा में बहुत खूबसूरत लोग हैं जिन्हें देश को विकास की ओर लेके जा रहे हैं। उन्हें कास्टवाद से कोई मतलब, जिसमें मोदी जी हो गए, कोई मतलब नहीं कास्टवाद से लेके जा रहे हैं। पर कुछ होंगे ऐसे जो कास्ट को लेकर ही विशेष ध्यान देते हैं, कुछ ऐसे कांग्रेस में होते कास्ट को लेकर विशेष ध्यान देते हैं, तो वो कारण बहुत सारा विभाजन हो गया। तो सलाह ये रहेगी कि अभी के समय में जब ये वीडियो बन भी रहा है, जो भी देख रहे हैं गौर करें, समझें और
हेट 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 के बदले अगर आप अध्यात्म की ओर यात्रा कर रहे हो तो आप सम हो जाओ। और भौतिक जगत के अगर आप प्राणी हो तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करो और नीचे ये लिखो कि मैं तो हिंदू ही हूँ, मैं गर्व करता हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं उसमें गर्व करता हूँ। वो समझ में आ गई। या भौतिक हो क्या उसमें कोई बुराई, उसमें बुराई नहीं है, वो आपका जीवन है। मैं गुरु हूँ, मेरा बताना, मेरा आईना दिखाना मेरा कर्तव्य है कि अगर आप लोग रस ले पाओ, सबके साथ हो पाओ, सब में हो पाओ, तभी आप जाके सब कुछ जान पाओगे और परम पिता परमेश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, उसके दर्शन को भी आप एलिजिबल हो पाओगे या दर्शन कर पाओगे।